महाराज कभी 80 सालों से आप महाकाल के पुजारी हैं, 80 साल आपकी उम्र हो गई। जब से होश आया तब से आप संभाल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि दिव्य भव्य दर्शन या कुछ ऐसा लगा कि महाकाल खुद आए आपसे मिलने? 1,00,000 बार। वहाँ 1,00,000 बार रोज दिव्य दर्शन होते हमको तो। हाँ? रोज बातचीत होती महाकाल से महाकाल से बातचीत करते हैं? हाँ, रोज हाँ। भगवान के रोज हमको बुला लेते हैं हाँ। और रोज बातचीत होती है। गोरखपुर का और उज्जैन का बड़ा संबंध रहा है। अच्छा, क्या संबंध रहा है? मैं गोरखपुर से हूँ। ये गोरखपुर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महाकाल की जब आरती होती है तो जो भस्म उन पे भस्म आरती जब होती है तो वो मुर्दे की राख की होती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और इसका जवाब क्या है? क्योंकि लोग अभी भी यही जानते हैं कि महाकाल की आरती चिते की राख से होती है, मुर्दे की राख से होती है, शमशान की राख से होती है। क्या काल है वो महाकाल है। हाँ। तो इसका विराट स्वरूप तो ये है कि महाकाल पूरे विश्व का राजा है, पूरे विश्व का देव है, देवाधिदेव है। कि ये भ्रांतियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के। जब वो यहाँ रुक गए तो अगले दिन उनकी सरकार गिर गई, वो इस्तीफा हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा रहे, 20 दिन बाद यहाँ जब रुके तो 20 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। तो यहाँ रात्रि विश्राम को लेकर क्या है? और अभी मोहन यादव जी सीएम हैं, वो तो यहाँ के बेटे खुद को कहते हैं और यहाँ रुकते भी हैं। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाकाल में रात में नहीं रुकना चाहिए। इसको लेकर भी कुछ समझाइए। महाकाल का मंदिर कैसे कब बना और उसके बारे में कुछ बताइए, इतिहास हमें बताइए। महाराज बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि महाकाल की पूजा वो कैसे करे जो आते हैं यहाँ दर्शनार्थी। अब आप चूंकि मुख्य पुजारी हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। महाकाल के लिए क्या भेंट लेके आया जाए, महाकाल किससे खुश होते हैं, अगर किसी के अंदर रोग व्याधा दरिद्रता है तो वो महाकाल से क्या विनती करे, महाकाल कैसे खुश हो जाते हैं? महाकाल के रूप में काल भैरव है और वो मदिरा पान करते हैं। हाँ। वो मदिरा गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है? हाँ, हजारों साल से। हाँ। कहाँ जाती होगी महाराज? अब ये तो उनसे ही पूछो आप। अब मुझे तो मिलेंगे नहीं, आपको मिलते हैं तो आप। तो मैंने तो पूछा है तो उन्होंने कहा भाई मैं पी जाता हूँ। अच्छा। अब मैंने इसके बाद कुछ नहीं बोला। महाराज कुछ लोग YouTube पे सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो महिलाएं उस समय आंख बंद कर लेनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। इसमें कितनी सत्यता है? दोस्तों, हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और आज हमारे साथ महाकाल के वरिष्ठ पुजारी रमन गुरु त्रिवेदी जी हैं और लगभग कई पीढ़ियों से इनके पुस्त यहाँ पर महाकाल की सेवा कर रही है। सबसे वरिष्ठ पुजारी हैं, 80 साल उम्र है। महाकाल मंदिर को लेकर, यहाँ रहने को लेकर, यहाँ के रहस्य को लेकर तमाम भ्रांतियाँ हैं, तमाम सवाल हैं, तमाम जवाब हैं और तरह तरह की बातें हैं। लेकिन आज आपके पास सबसे ऑथेंटिक हर सवालों का जवाब रहेगा। मैं आपके बहुत सारे सवाल छांट कर लाया हूं। गुरुजी से पूछूंगा कि जो महाकाल को लेकर तमाम भ्रम हैं, तमाम सवाल लोगों के मन में हैं, वो क्या है और गुरुजी उसका निवारण कैसे करते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप? स्वास्थ्य कैसा है आपका? भगवान की कृपा है। अनंत विभूषित भगवान महाकाल के पुजारी हैं तो उसकी कृपा बनी रहे। बनी है। महाराज जी कब से आप महाकाल की सेवा कर रहे हैं? बचपन से। हाँ, बचपन। 80 वर्ष हो गया? हाँ, आपको 75 से 80 साल। 75 से 80 साल आपको हो गए। महाकाल का मंदिर महाराज पहले कैसा था और अब कैसा है, कुछ आप बताएंगे? भगवान महाकाल के अलौकिक है। हाँ। सुंदर है, अति सुंदर है। भगवान महाकाल हर समय, हाँ। हर युग में महाकाल रहे और रहेंगे। सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में। और ये नगरी जो उज्जैनी है, ये इतनी पवित्र नगरी है कि यहाँ ज्योतिर्लिंग भी है, यहाँ कुंभ भी होता है और यहाँ माता पीठ का स्थान भी है। इक्कावन पीठ में भी यहाँ पे माता विराजमान। ऐसा पूरे पृथ्वी पे कहीं पे भी ऐसा नहीं है जहाँ 3 जीत मिले। और यहाँ पे सप्त सागर है, षष्ठ विनायक है,
सात सागर का यहाँ पे कथा है, उसमें दान पुण्य की कथा है। जो सात सागर से पूरी दुनिया बनी हुई है, वो सात सागर यहाँ विराजमान है। 84 मंदिर, शिव मंदिर है 84 पीढ़ी के। उसको 84 जो योनियां हैं उसमें हम विभक्त करके उनको भी हम देख सकते हैं। तो 84 पीढ़ी के 84 महादेव की यहाँ पे वर्णन आता है। ऐसी नगरी के जो महाकाल हैं, जिनके बारे में भ्रांति तो होना बहुत बड़ी बात नहीं है। कोई भ्रांति समय के हिसाब से करता है, कोई जानकारी नहीं हो उसके हिसाब से करता है। जिसको अज्ञानता है वो भ्रांति जरूर फैलाता है, लेकिन महाकाल के लिए कोई भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। ज्ञान प्रकाश जी। महाराज जी, मैं ये कह रहा था कि जो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि महाकाल की जब आरती होती है तो जो भस्म, उन पे भस्म आरती जब होती है तो वो मुर्दे की राख की होती है। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है और इसका जवाब क्या है? क्योंकि लोग अभी भी यही जानते हैं कि महाकाल की आरती चिते की राख से होती है, मुर्दे की राख से होती है, शमशान की राख से होती है। पुष्पदंत ऋषि ने महिम्न स्तोत्र, हमारी अभिषेक भगवान शंकर का जिस पे होता है, उसको महिम्न स्तोत्र की रचना की है। उसमें आता है चिता भस्मालेप श्रगबेन करोटि परिकरा अमंगल्यम शीलम तव भवतु नामैव अखिलम तथा विस्मर्तु ना वरद परमम मंगलमसी। भगवान शंकर ही ऐसे देव हैं जो जहर पी के दुनिया का कल्याण कर रहे हैं, जो मुर्दे की राख से अपने आप को ढाक के और जन कल्याण कर रहे हैं, जो अकाल मृत्यु को हर के और काल को अपने बस में करके जन कल्याण कर रहे हैं। ऐसे हमारे महाकाल हैं। इनके बारे में महाकालेश्वर मंदिर में जो भस्म आरती होती है वो अलौकिक होती है। वो शुद्ध चिता भस्म से होती है। उसका नाम चिता भस्म जरूर है, लेकिन मुर्दे की राख नहीं बोले हैं। वो भस्म भंडार आज हजारों साल से यहाँ पे ऊपर महानिर्वाणी अखाड़े के अंतर्गत बना हुआ है। उसकी प्रक्रिया में 500 साधु लगे हुए हैं। 500 साधु भस्म बनाने की प्रक्रिया में। वो महानिर्वाणी अखाड़े का एक बहुत बड़ा वहाँ पे व्यवस्था है। उसमें वो सब भस्म वगैरह बनाते हैं। वहाँ हम लोग जा नहीं सकते, गृहस्थ कोई जा नहीं सकता। जो पुजारी है वो सब गृहस्थ हैं। तो पुजारी, महाकाल के पुजारी सब गृहस्थ हैं, इसलिए गृहस्थ वहाँ पे अलाउ नहीं है। तो वो भस्म का जो भंडार है वो भगवान महाकाल के दरबार में ही है और हजारों साल पुराना है, और उसकी संचालन के लिए महानिर्वाणी अखाड़े का दायित्व है। उसको हम चिता भस्म इसलिए कहते हैं, चिता का मतलब होता है अंगारों की राख। जैसे कुंभ मेला होता है, उसमें आपने देखा होगा कि कई संत महंत आसपास कंडे वगैरह रख के वो बीच में अग्नि पे बैठ के और वो तपस्या करते हैं। वैसी की वैसी व्यवस्थाएं यहाँ पे है। भगवान शंकर महाराज सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है उज्जैन, और उज्जैन के केंद्र में महाकाल है। तो महाकाल जब बीच में विराजमान है तो आसपास अग्नि ही अग्नि है। अब उस अग्नि को हम चिता नहीं बोल सकते हैं, वो एक तपस्या का स्थल है। वो तपस्या का स्थल निर्गुण है बिल्कुल, और हजारों वर्षों से है। उसी में से कोई भस्म का भाग नित्य महानिर्वाणी अखाड़े की जो संत हैं जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, ऐसी संत की परंपरा है यहाँ। वो संत उस भस्म को लाके और बाबा पे चढ़ाते हैं। और पुजारी फिर हम लोग आरती करते हैं। अच्छा। उसको बोलते हैं भस्म आरती। चिता भस्म जो लेते हैं। चिता का मतलब मुर्दे की राख नहीं हुआ, उसका भ्रांति अलग होगी। मुर्दा की राख नहीं होती। चिता एक
अंगारों का ढेर को बोलते हैं चिता। शायद ये संस्कृत शब्द है, इसलिए इसमें कई लोगों को भ्रांति हुई कि मुर्दे की राख चढ़ती है। भाई यदि महाकाल पूरे विश्व का काल है, अमेरिका में भी यदि मृत्यु हुई तो महाकाल को चढ़ गया, लंदन में मृत्यु हुई तो वो भी महाकाल को चढ़ गया, मॉरिशस में मृत्यु हुई तो वो भी महाकाल को अर्पण हो गया, बद्रीनाथ में कोई गया तो वो भी महाकाल को अर्पण हो गया। उसको लाके उठा के चढ़ाने की जरूरत थोड़ी है, जहाँ काल है वो महाकाल है। तो उसका विराट स्वरूप तो ये है कि महाकाल पूरे विश्व का राजा है, पूरे विश्व का देव है, देवाति देव है, इसलिए उसको कहीं लाने की जरूरत नहीं है। जहाँ काल है वो महाकाल है, और वो ऑटोमेटिक अपने आप निरंतर उनकी वो राख चढ़ती रहती है। आदमी को कहीं कुछ डालने की जरूरत नहीं होती है। पंच तत्व का शरीर है, इसलिए वो पंच तत्व के शरीर में जो विराट स्वरूप है भगवान शंकर का, वो आत्मसात उस राख को करता रहता है, चाहे वो कहीं पे भी हो। और उसका एक दिग्दर्शन, एक भगवान का जो दर्शन है उसका एक स्वरूप महाकाल में है। वो स्वरूप में चिता भस्म का लेपन महानिर्वाणी के अखाड़े के संत लोगों द्वारा भस्म छान कर किया जाता है, उसकी आरती होती है। वो एक अलौकिक दर्शन है, वो दर्शन करने के लिए, लेकिन उसके लिए भ्रांति बहुत हो गई। जब राख काल है वह महाकाल है, तो राख चढ़ाने की कहीं उठा के जरूरत तो नहीं है। इसी की भ्रांति से महात्मा गांधी का भी यहाँ पे कोई राख लेके आया था, आज से 50-60 साल पहले। अच्छा, वो समय आपको याद होगा? 60 साल पहले की बात है। तो इस मंदिर में जब उन्होंने प्रवेश किया तो उसके बाद फिर शंकराचार्य ने इस मंदिर को गौमूत्र से धुलवाया था। अच्छा, पूरे मंदिर को। मेरी का तो उस समय की बात है कि महात्मा गांधी के राखोड़ा को फिर शिप्रा में प्रवाह किया, क्योंकि लोगों की भ्रांति थी कि तो हमारे राष्ट्रपिता है, और इनका भी दाह संस्कार हुआ है, तो ये चढ़ाया जाए। ये बहुत अद्भुत बात बता दी आपने मुझे। हाँ, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। शंकराचार्य ने समझाया, जो IAS अधिकारी लेके आए थे उनको, कि यहाँ ऐसा स्मशान की भस्म नहीं चढ़ती है, या चिता भस्म, शुद्ध चिता भस्म का लेपन होता है। और चिता, महात्मा गांधी की चिता तो वही दिल्ली में ही हुआ है, तो वो चढ़ गई वो काल को, उसको महाकाल को चढ़ाने की जरूरत। उस समय आप पुजारी थे? अरे पुजारी तो हम जन्मांतर से हैं। नहीं, उस समय मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी की जब हम पुजारी थे ना, उस समय पुजारी थे, तो ये आपके पास आया होगा? नहीं, हम नहीं आए थे। मेरे तब सीनियर, मेरे सीनियर के पास आया हूँ। उनके पास आए थे, तब आप बच्चे रहे होंगे। हाँ, बच्चा था। तब आप छोटे रहे होंगे। वो उस जमाने की बात है, तो 47-48 की बात। बहुत अद्भुत बात बताई। मुझे लगता है कि ये बात अभी तक किसी को पता तक नहीं होगी। तो ऐसी भ्रांति थी तो लोग लेके आए थे। ऐसे शंकराचार्य का भी एक वर्णन आता है, उनके भी कुछ महात्मा लोग इन चीजों को लेके आए थे, तो सबको प्रणाम करके सबको समझाया। यहाँ समझाया बुझाया जाता है कि आप ले जाओ, ये चिता की राख नहीं, यहाँ कंडे वाली राख ही चलेगी। कंडा नहीं, कंडे नहीं बोल सकते। वो उसका नाम भी चिता भस्म है। अच्छा, उसका शुद्ध चिता भस्म है, शुद्ध चिता भस्म। अच्छा, मैं कुंभ के दौरान, कुंभ कवरेज के दौरान जब मैं कुंभ गया था, तो वो जो लंबी लंबी लकड़ी लगा के नागा साधु वो रखते थे, और वो वही चिता है। वो वही चिता है, उसी के किनारे वो लोग बैठे रहते। हजारों संत अभी भी कुंभ में, अभी भी कुंभ में क्या प्रत्यक्ष रूप से क्या संत रहते हैं, आसपास पूरा का पूरा वो लकड़ी और कंडे वगैरह रख के उसके बीच में बैठ के तपस्या करते हैं। वो साक्षात भगवान महाकाल ही है, और क्या। वही चिता भस्म, वही चिता भस्म। उस चिता भस्म को आप भी नहीं छू सकते हैं, मतलब जब जहाँ तैयार होता है। ये मंदिर में ही तैयार होता है? मंदिर में कहाँ तैयार होता है? मंदिर के बारे में मैं कुछ सवाल पूछूंगा। मंदिर में कहाँ तैयार होता है, ये सब गुप्त बातें हैं। कोई चीजें गुप्त भी रखना चाहिए ना। मंदिर में ही तैयार होता है। मंदिर में तैयार होता है, मंदिर के प्रांगण में। मंदिर के प्रांगण में ये वो सब व्यवस्था है। और महानिर्वाणी अखाड़े के जो संत, 500 संत है, 500 संत उस व्यवस्था में लगे हुए हैं। वो सब वो भभूत चढ़ाते हैं। अच्छा, 500 संत लगे हुए हैं, वो तैयार करते हैं। अच्छा, मैं अभी अब देख रहा हूँ, जब आप बात कर रहे हैं तो आप बिल्कुल खो जा रहे हैं। तो महाराज, कभी
80 सालों से आप महाकाल की पुजारी हैं, 80 साल आपकी उम्र हो गई, जब से होश आया तब से आप संभाल रहे हैं। कभी ऐसा हुआ कि दिव्य भव्य दर्शन या कुछ ऐसा लगा कि महाकाल खुद आए आपसे मिलने? 1,00,000 बार, वहाँ 1,00,000 बार रोज दिव्य दर्शन होते हमको तो, हाँ? रोज बातचीत होती है महाकाल से महाकाल से, बातचीत करते हैं? हाँ रोज हाँ। भगवान के रोज हमको बुला लेते हैं हाँ, और रोज बातचीत होती है हाँ, और अलौकिक बात होती है। हाँ, कभी खीर का कटोरा देते हैं, हाँ, कभी आशीर्वाद देते हैं, हाँ। कभी भस्म लगा देते हैं, दिव्य दर्शन। हाँ, कभी उनकी दाढ़ी लंबी है, कभी जितने श्रृंगार होते हैं ना, हाँ। सुबह शाम तक में 5-6 श्रृंगार होते हैं, 5-6 आरतियां होती है, हाँ, हाँ, वो सब दिव्य दर्शन होते रहते हैं। हाँ। अब वो करने वाला और होने वाला ये सब चीजें मतलब कभी कोई साथ में ऐसी घटना हुई हो? ये सब घटना ही तो है, कोई एक घटना ये साक्षात घटना है। हाँ, हाँ, ऐसे ही थोड़ी है लाखों लोग आ रहे हैं, हाँ, इसमें जरूर कुछ न कुछ तत्व है तो ही तो आ रहे हैं लोग। भाई ये तो वो चीज है जिसको पाने के लिए ईश्वर भी आता है। यहाँ पे भगवान राम भी आए, हाँ। यहाँ भगवान कृष्ण भी आए, हाँ। उन्होंने यहाँ तपस्या करी। वो कृष्ण ने 16 विद्याएं सीखी, 64 विद्याएं सीखी और सब प्रकार का अध्ययन किया। और उसके बाद यहाँ से राजा बन के द्वारका गए। अच्छा, उन्होंने भी महाकालेश्वर में ये सब तपस्या करी। अच्छा, जब उनकी जिनको हम देवता मानते हैं उन्होंने यहाँ पूजा करी। हाँ, जो राम हुए हाँ, उनने पूजा करी। हाँ, वो राम घाट जो यहाँ पे है, वो राम घाट उन्हीं के नाम से है, हाँ। जहाँ पे भगवान राम ने दशरथ भगवान के पिंड दान किए थे। हाँ, और उसी जगह हमारा कुंभ का मेला, हमारे शिवमस्त का मेला लगता है। हाँ। और वही साधु सन्यासी सब स्नान करते हैं। महाराज एक सवाल व्यक्तिगत है। मैं गोरखपुर से, मेरा घर है, बगल में मेरे गोरखनाथ का मंदिर है। तो यहाँ मैं वहाँ के अनुसार वहाँ जानता था कि यहाँ पे कोई मछेंद्र नाथ भी, जो गुरु गोरक्षनाथ के गुरु थे, वो गुफा है वहाँ, वो भी तपस्या किए थे। हजारों साल तक तपस्या किए। मछेंद्र भरतरी गुफा के नाम से यहाँ हाँ, विश्व प्रसिद्ध है वो हाँ, जगह। हाँ। और वहीं से 4 धाम का रास्ता भी जाता है अच्छा, आज भी। अच्छा, भरतरी गुफा, भरतरी गुफा वहाँ मछेंद्र नाथ जी हाँ। तपस्या किए थे कई वर्षों तक। गोरखपुर का और उज्जैन का बड़ा संबंध रहा है। अच्छा, क्या संबंध रहा है? मैं गोरखपुर से हूँ। ये गोरखपुर राजा भरतरी और हाँ, गोरखनाथ महाराज की ये सब एक ही शिष्य थे ना, एक ही राजा थे और एक ही प्रकार का उनका व्यवस्थाएं थी। हाँ, हाँ, इसलिए उनका आत्म सम्मान दोनों भाइयों का बड़ा विचित्र रहा है। और भगवान महाकाल का उन्होंने भस्म आरती पूजा की है। राजा विक्रमादित्य के राज रहा है। हाँ, ये नगरी 7 बार स्वर्ग को गई, 7 बार स्वर्ग से आई। हाँ, कुशस्थली, विशाला, कनकशंगा और अवंतिका, उज्जैनी, ऐसे कई नाम हुए इसके। हाँ, और हर बार इसका राजा हुआ भगवान महाकाल। हाँ। और हर बार जो राजा महाकाल हुए वो उनकी एक अलौकिक छवि रही होगी। अच्छा महाराज, एक सवाल ये भी है कि ये भ्रांतियां हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। मोरारजी देसाई चौथे प्रधानमंत्री थे भारत के। जब वो यहाँ रुक गए तो अगले दिन उनकी सरकार गिर गई, वो इस्तीफा हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा रहे, 20 दिन बाद यहाँ जब रुके तो 20 दिन बाद उनकी सरकार गिर गई। तो यहाँ रात्रि विश्राम को लेकर क्या है? और अभी मोहन यादव जी सीएम हैं, वो तो यहाँ के बेटे खुद को कहते हैं और वहाँ यहाँ रुकते भी हैं। इसको लेकर भी बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं महाकाल में रात में नहीं रुकना चाहिए। इसको लेकर भी कुछ समझाइए हमें। भाई ऐसा कहीं लिखित में नहीं है और ऐसा कहीं वो नहीं है। ये तो कहा सुनी की बात है। इसको हम लोग मानते ही नहीं है। और ये राजा की नगरी महाकाल है, इसलिए यहाँ सबको प्रश्रय मिलना चाहिए और सब राजा लोग यहाँ आके रुके, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि उनके कर्मों से वो गए या उनकी कर्मों से वो सरकार गई तो उसका महाकाल से कोई लेना देना नहीं, उज्जैन से कोई लेना देना नहीं, है ना? नहीं, ये कहा जाता है यहाँ राजा महाकाल है, यहाँ कोई और दूसरा राजा रात में नहीं रुक सकता। ये मिथक है, मिथक है, मिथक है, बिल्कुल मिथक है। ये इसमें किसी प्रकार का कुछ तथ्य नहीं है। अच्छा, है ना? हाँ। और आप यदि ऐसा तथ्य होता तो ऐसा कुछ भी नहीं है। या तो और यहाँ जितने भी सर्किट हाउस वगैरह जो राजा महाराजाओं के यहाँ बने हुए हैं, सब हजारों साल से बने हुए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मिथक बातें हैं। अच्छा महाराज, ये मुझे बताएं कि महाकाल के मंदिर में कई फ्लोर हैं। कहा जाता है ओमकारेश्वर भी यही है, नागेश्वर भी यही है, पातेलेश्वर भी यही है। इसके बारे में मुझे बताएं।
पंच तत्व का शरीर है, पंच तत्व के फ्लोर है, हाँ ऊपर नागलोक है। लोग केवल महाकाल ही देख के चले जाते हैं। हाँ, हाँ ऊपर नागलोक है, हाँ नाग चंद्रेश्वर की मूर्ति है। हाँ। तो साल भर में एक बार उनके दर्शन के लिए अभी नाग पंचमी। ऐसा क्यों साल भर में एक बार क्यों खुलती है? जो जो यहाँ की परंपरा होगी उसी के अनुसार चलेगा ना। हाँ हाँ जो एक बार दर्शन देता है वो एक बार देगा, हाँ जो बार बार दर्शन देता है वो बार बार देगा। हाँ। ऊपर नागेश्वर, ऊपर नागेश्वर है, उसके हाँ। नीचे भगवान विष्णु की बहुत बड़ी प्रतिमा है, हाँ जिसमें शेषशाही भगवान विष्णु भी है, हाँ भगवान शंकर भी है। हाँ दूसरी फ्लोर पे, तीसरी फ्लोर पे भगवान के और भी गणपति वगैरह की यहाँ पे है। हाँ। उसके नीचे आओ ओंकारेश्वर है, हाँ। उसके नीचे आओ तो महाकालेश्वर। ऐसे पांच। और उसके नीचे भी कुछ? हाँ, उसके नीचे तो मैं नहीं गया, लेकिन होगा कुछ। अच्छा। महाकाल के नीचे तो मैं नहीं गया। तो ये ऊपर आप जाते हैं, पूजा वगैरह ऊपर ही होती है? हाँ, जाता हूँ। लेकिन आम आदमियों के लिए वर्जित है, अभी आम आदमी नहीं जा सकते हैं? नहीं, आम आदमी भी अभी नागपंचमी को जाएंगे कि लाखों लोग जाते हैं। अच्छा, आम आदमी नागपंचमी के दिन खुलता है, लाखों लोग जाते हैं। अच्छा महाराज, ये मुझे बताइए कि ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है महाकालेश्वर को? जो स्वयंभू उत्पन्न हुआ ना, हाँ। उसी को ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। पृथ्वी पे जो स्वयंभू उत्पन्न हुआ लिंग है, उसको ज्योतिर्लिंग माना जाता है। हाँ। ऐसे 12 है। सौराष्ट्र सोमनाथ, श्रीशैल्य मल्लिकार्जुनम, उज्जैन में महाकाल, ओंकारेश्वर ममलेश्वर, वर्ली वैद्यनाथ, काकीनाथ भीमाशंकरम, सेतु वंदे तो रामेश्वरम, नागेश्वरम द्वारका वने, वाराणसांत विश्वेशम विश्वनाथ, त्र्यंबकम गोत्मित्रय नासिक, हिमालय तो केदारनाथ, दृष्टे संचय दक्षिणेश्वर महाराष्ट्र। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है। जो ऐसे 51 पीठ है हमारे माता के, ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग है, ऐसे 4 धाम है। ये सब मतलब एक ऑथेंटिक चीजें हैं भारतवर्ष की। इससे धर्म जुड़ा हुआ, सनातन धर्म की जुड़ा हुआ है। इसमें 12 जो ज्योतिर्लिंग है, उनकी स्थापित मूर्ति नहीं होती, वो स्वयं के धर्म है। अच्छा, उन्हें कोई स्थापित नहीं करता है। महाकाल का मंदिर कैसे कब बना और उसके बारे में कुछ बताएंगे, इतिहास हमें बताइए कुछ। महाकाल मंदिर तो हजारों साल पुराना है। हाँ। है ना। और ये स्वर्ण शिखर, स्वर्ण में, उसमें मेघदूत वगैरह में वर्णन कालिदास ने किया हुआ है हजारों साल पहले। और स्वर्ण, ये पूरा स्वर्ण मंडित था कोई जमाने में। और मुगलों का भी यहाँ कुछ मुगल्स भी आए यहाँ पर। हाँ, किसी ने शिवलिंग को कोई स्पर्श नहीं किया है। मुगल आए तो ऊपर से चले गए और सब चले गए, उसको भस्म आरती करके पुजारी लोग उसको मंदिर को बंद कर देते थे उस जमाने में, जब यहाँ पे मुगल्स थे। मुगल वगैरह भस्म आरती करके बंद कर देते। जो कोई आरती नहीं होती थी, भस्म आरती भोग वगैरह करके बंद कर देते। तो उससे सुरक्षित रहा महाकाल। महाकाल के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। महाराज, बगल में हरसिद्धि मंदिर है। उसके बारे में भी बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। 51 पीठ में माता हरसिद्धि है। उनकी कोनी गिनी थी यहाँ पे माता की। वो यहाँ पे 51 पीठ में है। मैंने अभी वर्णन किया है। वैसे 2 पीठ का वर्णन आता है अवंतिका क्षेत्र में, उज्जैन में। एक कालका का, एक और अवंतिका का, और एक हरसिद्धि का। तो 2 पीठ स्थान है यहाँ पे। तो गढ़कालिका भी है, अवंतिका माता भी है, और हरसिद्धि माता भी। इस 2 पीठ यहाँ पे विराजमान है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग विराजमान है ना। और जो 4 जगह कुंभ होता है, वो नासिक, हरिद्वार और नासिक, प्रयागराज और उज्जैन। तो यहाँ पे कुंभ होने वाला है अभी 2028 में। हाँ, उसी की तैयारी चल रही है। हमारे लाडले मुख्यमंत्री माननीय श्री मोहन यादव जी, जो उज्जैन के हमारे बाशिंदे हैं, वो बहुत धर्मपरायण है। वो इस व्यवस्था में लगे हुए, भिड़े हुए हैं कि किसी भी तरह से जो 30-40 करोड़ लोग आए, उनको शिप्रा के जल से स्नान हो जाए। और यही हमारी मांग है, शिप्रा का जल होना चाहिए। और वो इसलिए 32 किलोमीटर का उन्होंने घाट बना दिया। अच्छा। और हर घाट का नाम राम घाट होगा।
महाराज बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि महाकाल की पूजा वो कैसे करें जो आते हैं यहाँ दर्शनार्थी। अब आप चूंकि मुख्य पुजारी हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। महाकाल के लिए क्या भेंट लेके आया जाए, महाकाल किससे खुश होते हैं, अगर किसी के अंदर रोग व्याधा दरिद्रता है तो वो महाकाल से क्या विनती करे, महाकाल कैसे खुश हो जाते हैं। आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरम ग्रहम पूजा ते विषयो प्रभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार प्रदयो प्रदक्षिण विदे स्तोत्राणि सर्वांगिरो यद्यत् कर्म करो वितत्तदखिलम शंभो तवाराधन। आपकी जो हर क्रिया है शरीर की वो सब भगवान महाकाल को पसंद है। आप हाथ जोड़ेंगे तो सबसे प्रिय है, आप उनको देखेंगे तो सबसे प्रिय है, आप उनको निहारेंगे तो सब प्रिय। आपकी धड़कन में महाकालेश्वर विराजमान है, आपकी आत्मा में भगवान विराजमान है। आत्मा त्वं गिरिजामति, आपकी जो गिरिजा माता पार्वती वो आपकी मति है। आत्मा तुम गिरिजामति सहचरा, पूरा ब्रह्मांड आप में समाया हुआ है, इसलिए आप महाकाल से अलग नहीं है। जो आपके पास है वो सब महाकाल का ही है। कोई दिखावा नहीं होना चाहिए कि कुछ चीज लाई जाए। आप पूरे शरीर से हाथ जोड़ के बैठेंगे तो भगवान महाकाल को समर्पण आपको हो जाएगा, और उससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। यही समर्पण है, बस समर्पण लेके आइए, कुछ नहीं लेके आइए, कुछ नहीं लाना है। हाँ, बस समर्पण लेके आइए। हाँ, तन्मे मनहा शिव संकल्प वस्तु, जो आपके मन में है उसी का संकल्प हो, और वही संकल्प उनको चढ़ाया जाए। कोई लौकिक नहीं होना चाहिए कि हमने जल चढ़ा दिया या हमने भेंट चढ़ा दी या दक्षिणा रख दी या कुछ नोट रख दी, उससे कुछ नहीं होता। भगवान शंकर को ये सब चीज प्रिय नहीं है। शंकर को प्रिय है समर्पण। आप बिल्कुल समर्पित हो जाओ सब भावों से, बिल्कुल निश्चल हो जाओ। आप आंख नीचोगे तो भगवान शंकर साक्षात नजर आ जाए। लेकिन आप में भाव होना चाहिए, आप में मिलने की शक्ति होना चाहिए, आपको वो चीज दिखना चाहिए। हम तो रोज देखते हैं इसलिए हमको तो आनंद ही आनंद आता है। कोई चीज चढ़ाने की जरूरत नहीं है आपको। कोई जो अलौकिक चीज होते ना, प्रसाद वरसाद लिया है, जल दिया है, सब चीजें भगवान शंकर कहता है कि हमारे पास आओ और बैठो और ध्यान करो। ध्याये नित्यम महेशम रजति गिरिभम चारु चंद्रावतम सम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम परशुरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्ता स्तुतिर्मम गणै व्याघ्रवत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्वद्यम निगर्भैरम पंचवक्रम त्रिनेत्र। हमारे संत महात्मा कितने हैं, हजारों संत महात्मा भगवान शंकर की उपासना करते हैं। कोई हिमालय में बैठा हुआ है, कोई उत्तराखंड में बैठा हुआ है, और वो कहाँ जल और कहाँ दूध और कहाँ पानी, उनकी कोई जरूरत नहीं है। भगवान शंकर से, भगवान महाकाल से रोज साक्षात्कार होता है उनका। बहुत। हम अपने इंटरव्यू के अंतिम सवालों पे आ रहे हैं। मेरे एक दो सवाल और है, इसके बाद से हम आपसे अंतिम वाणी लेके ख़त्म करेंगे। महाराज, यहाँ कहा जाता है कि महाकाल के दर्शन के पहले या बाद में काल भैरव का दर्शन अनिवार्य होता है, उसके बारे में आप हमें बताएं। दूसरा, काल भैरव को शराब चढ़ाई जाती है, इसके बारे में बताएं, क्यों शराब चढ़ाई जाती है, और दूसरा, शराब चढ़ाने के बाद लोग उसको खुद भी गटक लेते हैं। इन तीनों को आप हमें समझाएं कि आखिर ये होता क्यों है, कितना सही है, कितना गलत है। इसके बाद एक और अंतिम सवाल। भगवान महाकाल का एक स्वरूप काल भैरव का भी स्वरूप है। भगवान महाकाल तो राजा है, कालाधिपति है, राजकुमार है, वो तो युवा भी है और अघोर भी है ना। तो उनके शिष्यगण भी बहुत हैं, बजरंगबली, काल भैरव, वीरभद्र, मानभद्र, घंटाकरण, कीर्तिमुख, ये सब गण हैं। उसमें काल भैरव का भी प्रथम स्थान है, नंदी का भी प्रथम स्थान है, कोई दूसरी स्थान पे है ही नहीं। इसलिए लोग काल भैरव, और काल भैरव में यंत्र मंत्र तंत्र तीनों पूजाएं काल भैरव की होती है। तीनों पूजाओं में ये जो आप दारू मतलब शराब की कहते हैं ना, ये तो एक मामूली चीज है। उनको तो मांस मदिरा ये वो सब तंत्र पूजा में ये सब चीजें मान्य है। उसमें एक छोटी सी पूजा दारू भी है।
खाली दारू आजकल ज्यादा चढ़ने लग गई, क्योंकि दारू लोग पीने लग गए, इसलिए दारू ज्यादा करने। लेकिन उनकी हर पूजा में काला कपड़ा भी है, काला गंडा भी है, दारू भी है, मांस भी है, मदिरा भी है। ये सब पूजाएं तांत्रिक पूजाओं में आती है। वो तांत्रिक पूजा हर आदमी नहीं करता। ये हर आदमी के लिए वो शराब चढ़ाना उचित है? नहीं, आजकल तो क्या उचित है, ये कलयुग है, ट्रेंड है। हम जिसको कहेंगे कि भाई इसको पर्दे में रखो, तो लोग उसको देखने के लिए ज्यादा चेष्टा करेंगे। कोई चीज को पर्दे में रखो तो लोग ज्यादा चेष्टा करेंगे कि क्या है। तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब मिलने लग गई है तो चढ़ाने लग गए। भैरव पी भी लेते हैं, उनको पिलाया जाता है वहाँ पर। अब वो पी लेते हैं, ये तो संसार है, कोई क्या पीता कोई क्या पीता है। पीने का मैं मतलब नहीं, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ मैं। तो भगवान को आप काला कपड़ा भी चढ़ाओ, आप शराब भी चढ़ाओ, आप रुद्राक्ष भी चढ़ाओ, जो आपके पास है चढ़ाओ। मैं पीने की खाने की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये मंदिर ऐसा है कि स्वयं महाकाल के रूप में काल भैरव है, और वो मदिरा पान करते हैं। वो मदिरा गायब हो जाती है। वो गायब हो जाती है? हाँ, हजारों साल से। कहाँ जाती होगी महाराज? अब ये तो उनसे ही पूछो आप। अब मुझे तो मिलेंगे नहीं, आपको मिलते हैं तो। हाँ, तो मैंने तो पूछा है तो उन्होंने कहा भाई मैं पी जाता हूँ। अच्छा। अब मैंने इसके बाद कुछ नहीं बोला। यानी काल भैरव जो शराब चढ़ाई जाती है वो पी जाते हैं? हाँ, बिल्कुल पीते हैं। महाराज कुछ हमारे दर्शकों को जो आप बताना चाहेंगे इसके बाद? भगवान काल की पूजा करो, आप जहाँ हो आप भगवान का स्मरण करो। भगवान को अपने आंतरिक मन से यश कीर्ति और अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए मन से दूध चढ़ाओ। मतलब मन से दूध चढ़ाओ। जैसे आपके मन में है कि मेरे को दूध चढ़ाना है, तो आप आँख मीचो और भगवान को दूध चढ़ाओ, उनको दूध अर्पण हो जाएगा। आँख मीचो और उनको मोती और सोना चढ़ाओ, तो वो भी अर्पण हो जाएगा। ये सब अर्पण करने की ताकत आप में होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कोई शंका नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप अर्पण कर रहे हैं और उसमें कह दिया कि यार कहीं ज्यादा चला गया, क्योंकि उसको साक्षात चढ़ाना नहीं, मानसिक रूप से चढ़ाना आपको। क्या आप मेरे समझ गए? मेरी बात मैं समझ गया, है ना। आपने मन में धारण कर लिया कि आज मेरे को 101 किलो दूध चढ़ाना, तो आप आँख मीच के बैठो और भगवान को अर्पण कर दो। आप उसमें यदि तो आपने सोच लिया कि यार दूध 101 किलो को बोला था, 102 चला गया, तो भगवान भी कहीं ऐसे ना दे दे कि लाओ इसको 101 किलो सोना दे देते हैं मन से ही और आपके पास आए ही ना। ऐसा नहीं देते हैं, देते हैं महाराज जी। वो तो भगवान की शक्ति में तो अपार शक्ति है, वो तो आपको देते ही है। जो आपने भगवान भी कहीं मेरे जो आपके पास नहीं है ना, वो तो आपके भाग्य में नहीं है। जो दिया है वो भगवान का दिया हुआ है। आपका जीवन, आपका जन्म, आपकी पूरी साक्षात जो अर्जित की हुई आपकी संपत्ति, वो सब भगवान ने दी है। वो चाहे तो 1 मिनट में ले सकता आप। हम इसको खत्म करेंगे। एक लास्ट सवाल है, आ गया है मेरे दिमाग। खत्म नहीं होता, प्रारंभ होता है। प्रारंभ। खत्म कुछ भी नहीं होता है। समय कभी खत्म नहीं होता है। तो काल की पूजा करो, भी कभी खत्म नहीं होगी। प्रारंभ होता है। महाराज कुछ लोग यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि महाकाल की जो भस्म आरती होती है वो महिलाएं उस समय आंख बंद कर लेनी चाहिए, नहीं देखनी चाहिए। इसमें कितनी सत्यता है? देवता भगवान महाकाल, शंकर निर्वस्त्र रहते हैं, ऐसा मानते हैं। तो निर्वस्त्र होने से एक लौकिक बात है कि महिलाओं को जब वो भस्म धारण करते हैं तो पर्दे में रहना चाहिए। ऐसा उनका मतलब जो परंपरा चली है। वो परंपरा में पर्दे में रह के और भगवान का ध्यान करना चाहिए कि हाँ भस्म भगवान धारण कर रहे हैं नग्न स्वरूप में। क्योंकि भगवान शंकर हमेशा नग्न रहते हैं, वस्त्र तो धारण करते नहीं। और फिर वस्त्र धारण कर लेते हैं, व्याघ्रांबर वगैरह पहनते हैं, तो वो उसके बाद आरती होती है। मतलब वो जब भस्म चढ़ाई जाती है तब उनका स्नान करने का जो तरीका है वो उसमें महिलाओं को वर्जित किया हुआ है। अच्छा, इसलिए कि पर्दा प्रथा है।
तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और ये सवालों के जवाब ऑथेंटिक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि महाराज खुद 80 वर्ष के हैं और जब से होश संभाल रहे हैं, इनकी पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ पूजा महाकाल की करते चली आ रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि इससे ऑथेंटिक जवाब आपको कहीं और मिलेगा। आप जो भी करो, ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान का आह्वान करो। हाँ। ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान का भोग लगाओ। ओम नमः शिवाय मंत्र से भगवान की प्रार्थना करो। ओम नमः शिवाय मंत्र से सब कार्य सिद्ध होंगे आपके। हाँ। और भगवान महाकाल को आप जहाँ हो वहीं याद करो, आपका सब कार्य सिद्ध हो जाएगा। हाँ। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष फल की प्राप्ति होगी, और किसी प्रकार की आपको, मैं समझता हूँ कि कोई रुकावट नहीं हो सकती है। काल की पूजा में आप समर्पित हो जाओ तो सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। महाराज ने बता दिया। और आपको इस इंटरव्यू के बारे में आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो भी लिखना है कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। हमारे साथ महाकाल के वरिष्ठ पुजारी आचार्य रमन गुरु जी थे। इसके बारे में जो भी है कमेंट्स में लिख दीजिएगा। भगवान महाकाल ने मित्र प्रकाश को इसीलिए भेजा है कि आपको पुण्य की प्राप्ति मिले। हाँ। कैसे मिले ये मैंने बता दिया आपको। हाँ। आप सुबह उठ के नहाओ भी मत, हाँ। स्नान भी मत करो और बैठ जाओ। हाँ। और भगवान को समर्पण कर दो कि मैंने स्नान कर लिया है, मैंने गंगा जल से स्नान कर लिया, मैं भगवान की पूजा कर रहा हूँ। आँख मीच के बैठो, पूजा करो आसन पे, और भगवान को दूध चढ़ाओ, दही चढ़ाओ, हजारों किलो दही चढ़ाओ, 1000 किलो दूध चढ़ाओ, 1000 किलो भगवान का भोग लगाओ, 56 भोग लगाओ। बड़ा आनंद आएगा आपको बैठ के, और उसमें कोई कमी मत करो। हाँ। मेरा ये सबसे धार्मिक और अद्भुत इंटरव्यू था। बहुत बढ़िया से बताया महाराज ने। 11 बजे ये इंटरव्यू हम लोग लगभग 11 साढ़े 11 बजे, अभी मेरे घड़ी में 11 साढ़े 11 बज रहा है, और आज सावन का पहला दिन है। तीसरे चौथे दिन ये वीडियो अपलोड होगी, आप देखिएगा और मजा आ जाएगा आपको ये वीडियो देख के। बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ख्याल रखिएगा। जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल। जहाँ काल है वो महाकाल है, जहाँ काल है वो महाकाल है, वही महाकाल वही काल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।